तो इसमें आपने बेसिक जो बिगनर्स के लिए मेरा मशवरा है, बिगनर्स के लिए क्या? बिगनर्स के लिए मशवरा यही है कि आप कॉइन को खरीदें, खरीद लिया, कॉइन को रखें अपने। कौन से कॉइन्स आपको लगता है फ्यूचर के अभी इस वक्त जैसे कौन से 2-3 कॉइन्स अगर नाम लेना पसंद सर देखिए, BTC और ETH जो ये बड़े कॉइन्स हैं, वो तो फिर ठीक है। और बाइनेंस का अपना भी एक कॉइन है BNB, ठीक है ना। तो इसकी भी 734 735 की प्राइस इस वक्त चल रही है डॉलर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप ETH की बात करें तो तकरीबन 3300-3400 डॉलर्स उसकी प्राइस चल रही है। अब बिटकॉइन तो बहुत ही ऊपर चला गया ना, तो 94,000 95,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो जो छोटे कॉइन्स है ना, उसमें मैं प्रेफर करता हूं बिगिनर के लिए वो आ जाए डॉज की तरफ, वो आ जाए XRP की तरफ, ठीक है। पेपे जो है कॉइन पेपे, वो भी ऑल्ट कॉइन्स में ही आता है, और वो पेपे भी जो है लॉन्ग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर दे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से शिबा इनू है, ठीक है, वो भी एक कॉइन है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत जो है वो बेहतरी आएगी उसकी प्राइस के अंदर, क्योंकि देखिए ये मार्केट जो है ये जैसे जैसे कॉइन का वॉल्यूम बढ़ता है और उसकी रेट जो प्राइसिंग है वो इम्प्रूव होती है, तो लोगों का इसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस चीज को खरीदने का। तो एक वक्त में मल्टीपल आप ले सकते हैं कॉइन्स, बिल्कुल, या एक ही पे बिगिनर के लिए एक ही कॉइन पे वो कंसंट्रेट करिए, या ये वेरिएबल है? ये तो सर आपके पास आप कितने अमाउंट उसमें लगा सकते हैं आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है आपका क्या बजट है। सही बात, ठीक है ना, आपका बजट क्या है उसके ऊपर। बिगिनर्स के लिए सिर्फ एक मशवरा यही है कि कॉइन खरीद के रखें, और जहां आपने जिस रेट पे लिया हो तो वो जब एक किसी अच्छे रेट पे चला जाए आप उसको बेच दें, आप बेच के उसको USD कर लीजिए और अपने वॉलेट में वो USD रख लें। तो व्हाट इज वॉलेट? ये सर वॉलेट ऐसे ही है जैसे आपकी जेब में बटवा। वाओ, अच्छा, ये वही वाला वॉलेट है? वो डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट जो कहते हैं, वो डिजिटल वॉलेट है। वो उसमें आपको आपकी स्क्रीन पे आपके वॉलेट के अंदर जो बैलेंस नजर आ रहा होता है, जैसे पेपॉल में होता है, बिल्कुल ऐसे, वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यही करेंसी जो है वो आप जब ट्रेड कर लेंगे आपके पास USD आ जाएगा। USD जो कॉइन है, जो USD है वो मतलब US डॉलर की ही बात कर लें आप, तो वो वैसे ही है। तो वो पर वो कैसे आता है पाकिस्तान, कैसे मंगवाया जाता है? नहीं सर, हाउ इट वर्क्स? नहीं, वो डिजिटली है, वो विद इन एक्सचेंज ही आपके होता है, और इसी एक्सचेंज के अंदर ही वो मर्चेंट भी देता है आपको। अब वो जो मर्चेंट आपके बैठे हुए हैं वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, और वो आपके फंड जो है वो ट्रांसफर भी कर देते हैं। और जो ऑथराइज होते हैं मर्चेंट, वो बाइनेंस से लिस्टेड मर्चेंट्स हैं। अच्छा, बिल्कुल, वो उनका काम ही यही सर्विसेज देना है। तो उसमें एक तरह से आप ये कह लें कि आपने बड़ी अमाउंट अगर आपने लगानी है तो आप एहतियात बरतें, क्योंकि आप यू नेवर नो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड एक एक्सचेंज होती हैं और ये सारा डाटा भी डिसेंट्रलाइज्ड है। देखिए बाइनेंस आपको ये सिक्योरिटी तो देता है कि हाँ जी, जो उसके पास मर्चेंट मौजूद हैं, जो उसके वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं, वो आपको नुकसान उनसे नहीं हो सकता, ठीक है, ये गारंटी है। आउटसोर्स को बाइनेंस आपके और से आपने कॉइंस लिए हैं और आप बाइनेंस में आते हैं, डू दे रिकमेंड, डू दे रिकॉग्नाइज दोस काइंड? नहीं, वो देखिए अब ऐसा है कि डिफरेंट एक्सचेंज पे अगर आप कर रहे हैं ना काम, तो वो एक्सचेंज आपको आपकी वॉलेट में ही पैसे ट्रांसफर करेगी, ठीक है। जैसे बाइनेंस को रिकमेंड नहीं करता कहीं और से आप, बाइनेंस विद इन नेटवर्क तो वो सब वो करता है प्रेफर, मगर आउट ऑफ द मतलब ये एक्सचेंज है, वो एक दूसरी एक्सचेंज होगी, तो वो आपको आपके वॉलेट से जरूर कनेक्ट करेगी, मगर वो ये नहीं करेगा कि मिसाल के तौर पे वो इनफैक्ट आप वो फंड अपने वॉलेट में लाके वो यहाँ पे भी ला सकते हैं, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके पैसे एक तरह से आपके पास है, और आपके पास वो पैसे आपने जैसे जैसे आप ट्रेंडिंग देखेंगे कॉइन्स की, आप उनके अंदर वो लगा सकते हैं।